जय हिंद दोस्तों मैं आशुतोष। दोस्तों आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक वीकली करंट अफेयर लाया हूँ, जो टॉप 30 जो सबसे महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। आरआरबी, एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर, एसएससी, बैंकिंग, जितने भी आगे एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि उसमें साथ में मैं आपको स्टैटिक जीके भी बताऊंगा उससे रिलेटेड। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए इसमें बेनिफिट है। पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य ने चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी ऐप लॉन्च किया। फ्रेंड्स पीडब्ल्यूडी ऐप लॉन्च किया, शुरू किया, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, रिसेंटली इन विच स्टेट इलेक्शन कमीशन लॉन्च्ड द पीडब्ल्यूडी ऐप, ठीक है फ्रेंड्स, पीडब्ल्यूडी ऐप है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये किसने किया है, ये बी महाराष्ट्र। फ्रेंड्स एक मैं बात बता दूं, इस टाइम इलेक्शन का काफ़ी टाइम चल रहा है, तो जब भी कोई जीके टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे आगे आरआरबी, एनटीपीसी और जूनियर इंजीनियर ये सब का एग्जाम होगा, तो कहीं ना कहीं जीके इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो इलेक्शन से रहेगा तो ध्यान रखिएगा, हमें सारी बातें जो इलेक्शन से रिलेटेड है वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम कुछ बातें एक्स्ट्रा जानते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, करंट अफेयर के साथ साथ। तो इसमें फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि आपको अगर पता होगा, हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन जो फ्रेंड्स हुआ था उसमें पीडब्ल्यूडी, पहले देखते हैं पीडब्ल्यूडी ऐप क्यों लॉन्च हुआ। फ्रेंड्स महाराष्ट्र में क्या है, जो भी हैंडीकैप्ड लोग हैं, हैंडीकैप्ड है, विकलांग लोग हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो उनको क्या होगा, इसके थ्रू बिलिंग चेयर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। ये हल्की सी जो इन्फॉर्मेशन थी, इलेक्शन जब होगा, अभी लोकसभा का जो इलेक्शन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ हम फ्रेंड्स बात करते हैं इसमें। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। कौन से आर्टिकल में फ्रेंड्स आता है, 324, ये याद कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद कर लीजिए, आर्टिकल का क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं, आपको पता है कि इसमें चीफ इलेक्शन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो इस समय हाल में कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा, ठीक है, ये जानना जरूरी है आपको, सुनील अरोड़ा। और साथ में जानना है कि इसमें दो चीफ नहीं होते, दो और इलेक्शन कमीशन होते हैं, आपको पता है, अशोक लवासा, और दूसरा जो है, जो अभी हाल में नियुक्त हुआ है, वो है सुशील चंद्रा, ठीक है, सुशील चंद्रा। तो हम इसमें ये ध्यान देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, सुनील अरोड़ा, ठीक है। और दो इलेक्शन कमीशन और होते हैं साथ में, वो कौन है, सुशील चंद्रा और अशोक लवासा, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में अब हम देखते हैं कुछ महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। अगर महाराष्ट्र का नाम आया है तो आपको पता है कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितनी है, 48 है, कितनी है, 40 है। ये कॉपी पेन में आप बिल्कुल लिख लीजिए। देखो कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बताऊं कि आज की डेट में जो रेलवे से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, स्टैटिक जीके से रिलेटेड आते हैं, बहुत आते हैं, बैंकिंग में भी ऐसा पैटर्न है। तो आजकल मैं आपको बता रहा हूं कि रेलवे में करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है, ये ध्यान रखिए। अगर आप अभी हाल में 2018 के पेपर जितने भी हुए हैं, ग्रुप डी, एएलपी और आरपीएफ का, उसमें आपने देखा होगा कि करंट अफेयर के कम से कम अगर 20 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं तो 7 से 8 करंट अफेयर के आ रहे हैं, और साथ में उसमें पूछ रहा है कि चीफ मिनिस्टर, ये सब मतलब स्टैटिक जीके से रिलेटेड आता है, अगर उससे थोड़ा हटके न्यूज रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम ये देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के पता है आपको चीफ मिनिस्टर कौन है, देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर कौन है फ्रेंड्स, गवर्नर कौन है, सी विद्यासागर राव, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। तब हम फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इलेक्शन का एक और क्वेश्चन आ गया जो इंपॉर्टेंट है। हाल ही में फेसबुक चुनाव के लिए कौन सा उपकरण लॉन्च किया है, रिसेंटली विच टूल फेसबुक लॉन्च्ड फॉर जनरल इलेक्शन, ठीक है। तो आपको पता है इसका आंसर जो है उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबव। पहला क्या है, कैंडिडेट कनेक्ट्स, और दूसरा क्या है, शेयर योर वोट,
ठीक है। तो इस ऐप के थ्रू, कैंडिडेट कनेक्ट के ऐप के थ्रू क्या होगा कि कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है, कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। जो जो दूसरा है फ्रेंड्स, जो दूसरा है शेयर योर वोट। शेयर योर वोट में क्या होगा, पोलिंग की सारी इंफॉर्मेशन, पोलिंग जहां वोट होगा वहां की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी है, कैंडिडेट कनेक्ट है, शेयर योर वोट है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। निम्न में से किसको 2008 का पीबाडी कैरियर अचीवमेंट्स अवार्ड दिया जाएगा। फ्रेंड्स एक मैं बात बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो अवार्ड से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है। क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फिल्म अवार्ड से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बनते हैं, अगर आप रिसेंट एग्जाम में देख सकते हैं, ठीक है। तो अवार्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी गिवन द 2019 पीबाडी कैरियर अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा फ्रेंड्स अवार्ड है, पीबाडी कैरियर अचीवमेंट्स अवार्ड। तो ये किसको दिया गया था, रीता मोरेना को। किसको दिया गया था फ्रेंड्स, रीता मोरेना को दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला हम देखते हैं, रीता मोरेना एक्चुअली ये क्या है, ये एक्ट्रेस है, ये क्या है, एक्ट्रेस है। आप थोड़ी इसके बारे में जान लीजिए, ये एक्चुअली एक्ट्रेस है, ठीक है। और एक्चुअली क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में एक्टिव रहती हैं। तो ये अवार्ड उनको दिया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में एक्टिव रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में एक्टिव रहते हैं, और इनके फॉलोअर ज़्यादा होते हैं। इनके फॉलोअर जैसे फेसबुक जैसे ये सब फॉलोअर हैं, ट्विटर है, तो इनके फॉलोअर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो एक्टिव होते हैं, फॉलोअर ज़्यादा होते हैं, उन्हीं को ये जो काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नया फोर्थ ये है जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5G कवरेज और ब्रॉडबैंड गीगाबिट नेटवर्क का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला जिला कौन सा है। फ्रेंड्स 5G तो बहुत देशों में अलाउ हो गया है, 5G बहुत देशों में चालू हो गया है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये बोला है कि पहला डिस्ट्रिक्ट कौन है जो प्योरली 5G से काम कर रहा है, 5G नेटवर्क यूज कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता होगा चाइना हर टाइम कुछ ना कुछ नया करता है, इससे याद रख सकते हैं संघाई, ठीक है। चाइना जो है कुछ नया करता रहता है, तो आप सोच सकते हैं कि जब भी ऐसा चीज़ आए तो कहीं ना कहीं चाइना ज़्यादा आगे रहता है इस चीज़ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं संघाई। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं जब भी संघाई की बात आ जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है इसके बारे में जाना। तो आपको पता है संघाई कहाँ है, चाइना में है, कहाँ है, चाइना में है। तो अब हमें फ्रेंड्स जानना है थोड़ा चाइना के बारे में, ठीक है। तो ये इस टाइप के स्टैटिक जी के बनते हैं। तो आपको पता है चाइना की कैपिटल कहाँ है, राजधानी कहाँ है, बीजिंग है, कहाँ है, बीजिंग है, ये आपको पता है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि आपको पता है 2022 में विंटर ओलंपिक होने वाला है, वो कहाँ होगा, चाइना में होगा, वो कहाँ होगा, चाइना में होगा। तो ये बात हमें जानना जरूरी है फ्रेंड्स। और कुछ जानते हैं कि चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, वो कौन है, शी जिनपिंग। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसकी करेंसी क्या है, हमने कैपिटल बात कर ली, करेंसी आपको पता होगा इसका रेनमिनबी है, ठीक है, रेनमिनबी है और युआन है, दो करेंसी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, चाइना में। तो अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब हम अगले क्वेश्चन जाते हैं जो कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस पुस्तक मेला 2020 में किस देश का गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया। विच कंट्री नेम्ड एज गेस्ट ओनर ऑफ पेरिस बुक फेयर 2020। तो ये कौन है, अपने इंडिया है, कौन है, इंडिया है, जो कि फ्रांस का चीफ गेस्ट है, ठीक है, फ्रांस का क्या है, चीफ गेस्ट है। तो इसके बारे में फ्रेंड्स हम कुछ जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसके बारे में हमें कुछ जानना पड़ेगा। तो पेरिस आपको पता है, पेरिस कहाँ है, पेरिस जो है फ्रांस में है, कहाँ है, फ्रांस में है। फ्रांस की क्या है, कैपिटल है,
कैपिटल है। और आपको एक बात जानना है कि इसकी इसकी करेंसी क्या होती है, यूरो है। फ्रांस की करेंसी क्या है, यूरो है। यूरो है, यूरोपियन कंट्री में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में इसके प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन इसके प्रेसिडेंट है। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन अभी हाल में बहुत लेटेस्ट चल रहा था, आपको पता होगा करंट अफेयर, वो भी रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है चैंपियन चैंपियन अर्थ अर्थ अवार्ड अवार्ड 2018 में 2 लोगों को मिला है, और आपको पता है कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेटेड है। एक हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और दूसरे इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को। इनका कारण है कि जो हमारे सोलर से रिलेटेड जो इन्होंने काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके कारण इन लोग को, एनवायरमेंटल को कारण के लिए इन लोग को वो प्राइज मिला, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ PolicyX.com। फ्रेंड्स जो PolicyX.com है उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें जानना है। तो ये क्या है, ये है क्या PolicyX.com, ये है क्या एक्चुअली। हाल ही में politics.com के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो आपको पता है PolicyX.com कौन सी कंपनी है, ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी है। कौन सी है, ऑनलाइन इंश्योरेंस, जो बीमा उमा कराती है वो कंपनी है। तो इसमें कौन कौन बने हैं, ये हमारे जो वीरेंद्र सहवाग है, जो क्रिकेटर रह चुके हैं, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग हैं जो क्रिकेटर रह चुके हैं, और ये कहाँ से हैं, दिल्ली से हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने 7th क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स। रिसेंटली रुस्ताम ईरानी वाज मेड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ, ये फ्रेंड्स हिटाची पेमेंट सर्विस कंपनी है, जो पेमेंट्स की कंपनी है, तो ये इनके लिए ये नियुक्त हुए, ठीक है। रुस्तम ईरानी, हाल ही में रुस्तम ईरानी को किसका प्रबंधक निदेशक बनाया गया फ्रेंड्स, ये कौन सी कंपनी है, हिताची पेमेंट सर्विस, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे थे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में आते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया से भी रिलेटेड है। हु वन द सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2018, ठीक है, ये बहुत बड़ा हॉकी का अवार्ड होता है, तो इसको हमें जानना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये कौन जीता था फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं, ये साउथ कोरिया ने जीता था। कौन जीता था फ्रेंड्स, साउथ कोरिया ने जीता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये साउथ कोरिया में जीता था, आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए। और हम इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं फ्रेंड्स कि सुल्तान अजमल शाह कप जो होता है वो हॉकी से रिलेटेड होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, सुल्तान अजलन शाह इज रिलेटेड फॉर विच स्पोर्ट्स, तो इट इज रिलेटेड टू हॉकी। और ये किसको, ये एक्चुअली हॉकी में 17 रैंक है इसका, और इंडिया में आपको पता है कि इंडिया का रैंक क्या है, 5th है हॉकी में। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें किसको हरा के साउथ कोरिया सुल्तान अजमल शाह कप जीता, इंडिया को हराकर, 5th पोजीशन वाले को हरा के ये चैंपियन बना, ठीक है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि साउथ कोरिया के बारे में थोड़ा जान जाते हैं फ्रेंड्स। साउथ कोरिया के बारे में हमें क्या जानना है कि साउथ कोरिया जो है का वो ऑन क्या है, ऑन इसकी क्या है, करेंसी है, इनकी करेंसी क्या है। सेउल आपने सुना होगा, इसकी क्या है, राजधानी है, कैपिटल है, ठीक है फ्रेंड्स। सेउल क्या है, इसकी राजधानी है, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 9th क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में आईसीसी सिक्योरिटी का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया। हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ ICC सिक्योरिटी, ठीक है। ICC सिक्योरिटी कौन है, ये इंडिया के हैं, ये कौन है, इंडिया के कौन है, विजय चैंडोक है, ठीक है, विजय चैंडोक है, ठीक है फ्रेंड्स। विजय चैंडोक को ICC का ये बनाया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कुछ थोड़ा ICC के बारे में फ्रेंड्स जानते हैं, थोड़ा ICC के बारे में हम जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ICC के बारे में क्या हमको जानना है कि ICC जो है फ्रेंड्स, ICC है, आपको पता है कि 2019 में वर्ल्ड कप है, ICC वर्ल्ड कप है। कौन इवेंट करवा रहा है, ये इंग्लैंड और वेल्स कंट्री मिलके, ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स कंपनी में आयोजन हो रहा है 2018 का ICC वर्ल्ड कप, इसी के कारण इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब ICC से आप समझ लो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई है, कहाँ है, दुबई है, ठीक है। और इसके ICC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि है 9th क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स जानते हैं, विच प्लेयर रिसेंटली वन द 4th टाइटल इन मियामी ओपन। मियामी हाल ही में किस खिलाड़ी को मियामी ओपन का चौथा खिताब जीता गया। फ्रेंड्स आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो मियामी किसको मिला है, रोगर फेडरर को। कितना, किसको मिला है फ्रेंड्स, रोगर फेडरर को। ये रोगर फेडरर कहाँ का है, रोगर फेडरर जो है, रोजर फेडरर जो है वो कहाँ का है, रोजर फेडरर जो है स्विट्जरलैंड का है। कहाँ का है फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड का है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ का है, स्विट्जरलैंड का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रोजर फेडरर कहाँ का है, स्विट्जरलैंड का है, ये स्विट्जरलैंड का है। और आपसे बता दूं कि कितने अभी तक ग्रैंड स्लैम जीत चुका है, ये 101 ग्रैंड स्लैम फ्रेंड्स, ये 101 ग्रैंड स्लैम अभी तक ये जीत चुका है। और ये दुनिया का दूसरा ऐसा खिलाड़ी है जो 101 ग्रैंड स्लैम जीत चुका है। ठीक है, और ये कहाँ का प्लेयर है, आपको पता है, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, तो कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जहां क्वेश्चन आ जाए तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और ऐसे ही क्वेश्चन मैं टॉप 30 में लाया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 100 से ज्यादा मैचों की कप्तानी करने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है, और आपको पता है ये कौन है, विराट कोहली है। कौन है, विराट कोहली है। आपको पता है विराट कोहली जो है वो इंडिया के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन हैं, एक तो टेस्ट सीरीज टेस्ट के कैप्टन है, वनडे के कैप्टन है, और T20 के कैप्टन है, T20 के कैप्टन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, विराट कोहली है। ठीक है, विच प्लेयर हैज रिसेंटली बिकम द which player has become the third player to captain in more than 100 matches in IPL। तो this one is विराट कोहली। ओके, सो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फिर सब देखते हैं, who became the youngest player to take हैट्रिक in IPL, and that is सैम कुरन। ठीक है, that is सैम कुरन। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य को हल्दी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। रिसेंटली विच स्टेट ऑफ टर्मेरिक रिसीव्ड अ जीआई टैग। और ये किसका है, ओडिशा है। ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं फ्रेंड्स वो कौन है, नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। और ये फ्रेंड्स किसने जीता, फ्रेंड्स ये किसने जीता, आपको पता होगा, ये है विक्टोर एक्सेलेसन। कौन जीते हैं, विक्टोर एक्सेलेसन। ठीक है फ्रेंड्स, अब किसको हरा के जीते हैं, श्रीकांत किदाम्बी को। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं, हु रिसेंटली वन द ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। ग्लोबल हेल्थ अवार्ड रिसेंटली कौन जीते हैं, तो ये है विक्रम पटेल। कौन है, विक्रम पटेल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किसे यूएई का सर्वोच्च नागरिक जायद पदक से सम्मानित किया। फ्रेंड्स, हु वाज रिसेंटली कन्फर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, दैट इज जायद मेडल बाय यूएई। और ये है क्या है, ये नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट से नरेंद्र मोदी को पुरस्कार मिला है। और मैं बता दूं आपको 2018 में नरेंद्र मोदी को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन कौन सा अवार्ड मिला है। एक तो मैंने अभी बताया था चैंपियन अर्थ 2018 मिला था, और एक सियोल अवार्ड मिला था, सियोल का शांति अवार्ड मिला था, पीस अवार्ड मिला था। और ये किसने दिया था, साउथ कोरिया ने दिया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सेंट्रल के जितने भी रेलवे के एग्जाम है, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को आपको अगले कुछ एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, मैंने देखा था रिसेंट जो 2018 के एग्जाम हुए तो वहां नरेंद्र मोदी से काफी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगीनाथ हैं, उनका पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो उनका नाम अजय था। तो ऐसा क्वेश्चन आया था। अब वो कहाँ से पहले सांसद थे, कौन से गोरखनाथ से रहते हैं, तो वो कहाँ के गोरखनाथ है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ है,
करंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो सब कुछ जानना आपको जरूरी है, ठीक है। आपको पता है कि सेंट्रल में कहीं ना कहीं बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ऐसा नहीं है दूसरे दूसरे स्टेट के भी सीएम पूछा है, तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक बात मैं और बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही टॉप 20 जीके डेली लेकर आऊँगा जो रेलवे से आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जैसे जिस आपको अगर जीके में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं बीच बीच में टिप्स भी बताता रहूँगा, और जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लाता रहूँगा जो रेलवे में ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और साथ में जिनका मैथ कमजोर है तो कहीं ना कहीं मैं वो टॉपिक मैथ्स में लाऊंगा, जिससे कि आपके अगर 20-25 क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं 10 से 15 आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सारा मैथ अगर जिसका बहुत कमजोर है मैथ, जो सोचता है कि मैं मैथ बिल्कुल नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। रेलवे में भी ऐसे टॉपिक हैं जो बिल्कुल आसानी से इजीली आते हैं और आप इजीली से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे मैं बिल्कुल एक वीडियो बनाने वाला हूं कि आप एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें, जीके कैसे करें, साइंस में क्या करें, सब कुछ। तो आप चैनल पर बिल्कुल बने रहिए, बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन जरूर दबा दिया करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस देश की घोषणा किया है कि उनके एक नए शाही युग का नाम रीवा होगा, ठीक है। विच कंट्री डिक्लेयर दैट देयर न्यू रॉयल एज वुड बी रीवा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कौन है? जापान। कौन है? जापान है। एक्चुअली रीवा शब्द जो है फ्रेंड्स, ये हमारे इंडिया में एमपी आता है, ठीक है। और एमपी में भी एक जो डिस्ट्रिक्ट है वो रीवा है, जो एमपी से हैं वो जानते होंगे। तो अब हम आते हैं, जापान हो गया, ठीक है। जापान का जो मुद्रा है, करेंसी है, वो येन है। क्या है? येन है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो, और इसका राजधानी क्या है जापान का? फ्रेंड्स बता सकते हैं आप? टोक्यो। क्या है? टोक्यो, ठीक है, टोक्यो है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने झूठी अफवाहों को रोकने के लिए टिप लाइन फीचर शुरू किया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हु स्टार्टेड टिप लाइन फीचर्स टू स्टॉप फॉल्स र्यूमर्स। और ये कौन थे? ये है व्हाट्सअप ने, ठीक है। व्हाट्सअप ने जो भी र्यूमर होता है, ठीक है, झूठी अफवाहों के, उसके लिए स्टॉप करने के लिए, जो भी र्यूमर्स फैलता है उसके लिए एक क्या किया गया? फीचर्स शुरू किया गया, ठीक है, जिससे कि अफवाह ना फैले, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि पर घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये है 7.2। 2020 में कितना? रिसेंटली हाउ मच द आरबीआई रिड्यूस इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फिजिकल ईयर 2019। आपको पता है आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है। और इसके हेड कौन है? इसके प्रेसिडेंट कौन है? आप बता सकते हैं? शशिकांत दास। कौन है? शशिकांत दास, ठीक है। तो इसके शशिकांत दास हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एट द LIC MD। LIC MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और फ्रेंड्स ये कौन है? ये है विपिन आनंद। कौन है? विपिन आनंद, ठीक है। LIC जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसके ये नियुक्त किए गए हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर विभाग में ब्रांड एम्बेसडर कौन चुना गया? मतलब कि आगामी लोकसभा में जम्मू कश्मीर चुनाव विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, जिससे कि लोगों को जागरूक बनाया जाए कि आप इलेक्शन में भाग लें। तो आपको पता है कि इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो कहीं ना कहीं ये कश्मीर की हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या है? एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, ठीक है। ये एक्ट्रेस है, मॉडल है, साना दुआ है। आप नाम सुने होंगे, नाम नहीं ज़्यादा सुने होंगे, लेकिन कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2017 का जो मिस इंडिया हुआ था, तो उसमें ये रनर आई थी, ठीक है, रनर आई थी, ठीक है। अब ठीक है, मानुषी चिल्लर नाम सुना होगा, वो उसमें 2017 में मिस इंडिया का खिताब जीता था, ठीक है। और ये मॉडल भी रह चुकी हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्शन से जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे एक तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु बिकेम द सीईओ ऑफ नेस्कॉम। नेस्कॉम जो है फ्रेंड्स वो आईटी कंपनी है, क्या है, आईटी कंपनी है, और इसके सीईओ कौन है, ठीक है, केशव मुरुकेश। कौन है, केशव मुरुकेश। नेस्कॉम कंपनी के सीईओ कौन बने, केशव मुरुकेश, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अभिनेता को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। विच एक्टर वॉज रिसेंटली गिवन ऑनर डॉक्टरेट, ठीक है। तो ये है शाहरुख खान, ये है शाहरुख खान, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों ये हुआ था लखनऊ। और वेयर नेशनल कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस विल बी इनॉग्रेटेड रिसेंटली, लखनऊ। और ये संजय गांधी पीजीआई में हुआ था। कहाँ हुआ था, संजय गांधी पीजीआई, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो ये यहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हु वॉज रिसेंटली नेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। फ्रेंड्स प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक के पहले कौन थे, अभी हाल में इन्होंने ये अभी रिसेंटली थे, अब कौन बन गए हैं, अब ये बन गए हैं डेविड मलपास, ठीक है, डेविड मलपास थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या गए हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं, और ये विश्व बैंक इंपॉर्टेंट है। अब आपको थोड़ा विश्व बैंक के बारे में बता दिया जाए कि विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी यूएस में है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी है। और आपने सुना होगा एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो भी क्या है, उसका भी हेडक्वार्टर क्या है, उसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द न्यू हेड ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल फेडरेशन, ठीक है। तो आपको पता होगा इसमें कौन है इसमें IMF का, तो ये है विक्रम किर्लोस्कर। कौन है, विक्रम किर्लोस्कर, ठीक है। तो भारत उद्योग परिसंघ का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बात मैं और बता दूं, एक्चुअली ये CII है ना, तो ये थोड़ा शायद गलती हो गई है। तो यहाँ है कॉन्फेडरेशन CI का फुल फॉर्म, ये थोड़ा गलती हो गया है फ्रेंड्स। कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्री है, क्या है, इंडियन इंडस्ट्री है, तो इसको ध्यान रखनी है। तो कौन नियुक्त हुए हैं, विक्रम किर्लोस्कर। नियुक्तियां जो CEO हैं, जो MD जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम के व्यू से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच कंपनी रिसीव ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। किस कंपनी को ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। फ्रेंड्स इसका PDF आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, वहां आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं कल तक उसको अपलोड कर दूंगा PDF को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें टाटा स्टील को मिला है, ठीक है, टाटा स्टील को मिला है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ESPN अवार्ड गिवन। ESPN को किसको अवार्ड दिया गया है फ्रेंड्स, किसको दिया गया है, तो ये है निम्नलिखित ESPN अवार्ड किसे दिया गया है, तो 2 लोग को दिया गया है। किसको दिया गया है फ्रेंड्स, 2 लोग को दिया गया है। कौन कौन है, नीरज चोपड़ा और PV सिंधु, ESPN अवार्ड्स दिया गया है, ठीक है। ये मैन ऑफ द अवार्ड मिला और ये वुमेन ऑफ द अवार्ड मिला, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त दोनों, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हु बिकेम द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया टू गेट कार्बन पॉजिटिव टैग
आपने जीआई टैग सुना होगा, ये क्या है? कार्बन पॉजिटिव टैग। तो कार्बन पॉजिटिव टैग ये होता है कि जितने भी हम कार्बन से रिलेटेड, जितने भी हम पॉल्यूटेड जिससे होता है, उसको हम कम करने के लिए, तो बिल्कुल मतलब उस एनर्जी को कम करने के लिए जो हमें पॉल्यूटेड करता है, तो ऐसा कौन सा विलेज पहला बन गया है जो इससे क्या है, बिल्कुल हटके है, मतलब कि इससे बिल्कुल हटके है। तो ये कौन है? ये है फैंग। फैंग फैंग। और ये कहाँ है? मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक है, ये मणिपुर में विलेज है। तो इसके बारे में थोड़ा फ्रेंड्स और जान लेते हैं कि मणिपुर जो है, मणिपुर जो है नॉर्थ ईस्ट में आता है। ठीक है, मणिपुर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। और इसके इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बी सिंह है। ठीक है, एन बी सिंह है। और इसके गवर्नर कौन है? निजमा हेप्तुल्ला। निजमा हेप्तुल्ला। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स, अब ये वीडियो स्टॉप हो गई है। फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।